दादी, आखिर कब तक आप अपनी इस बीमारी को यूं ही सहती रहेंगी? देखिए, आपकी देह बुखार से कैसे तप रही है। मैंने गांव के वैद्य की सारी दवाएं आजमा लीं, पर आपको रत्ती भर भी आराम नहीं मिला। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। इस पूरी दुनिया में आपके सिवा मेरा और है ही कौन? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अनाथ हो जाऊंगी। पगली, तू ऐसा क्यों सोचती है? ये तो पुरानी काया है, इसे तो एक न एक दिन शांत होना ही है। तू मेरी फिक्र छोड़ और ये तरबूज ले जाकर बाजार में बेचा, ताकि आज हमारे घर में चूल्हा जल सके। मेरा क्या है, मैं तो बस 2 घूंट पानी पीकर भी ये रात काट लूंगी। तू बस मेरे पास से मत जा। नहीं दादी, आज मैं तरबूज बेचने नहीं जाऊंगी। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है कि उस घने जंगल के बीच पुरानी गुफा के पास वो दिव्य जड़ी बूटी मिलती है जो मरते हुए इंसान में भी जान फूंक देती है। लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी भी अपनी औषधियां वहीं से लाते थे। मैं आज उस जंगल में जाऊंगी और आपके लिए वो जड़ी बूटी लेकर ही वापस आऊंगी। नहीं नैना, खबरदार जो तूने उस जंगल की तरफ आंख उठाकर भी देखा। वो जंगल वो कोई साधारण जगह नहीं है बेटी। वहाँ चारों तरफ मौत का साया नाचता है। तेरे माता पिता। दादी अचानक चुप हो जाती है और अपनी बात बदल लेती है। बस ये समझ ले कि उस जंगल ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। मैं तुझे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। तू यहीं रह मेरे पास। आप हर बार पिताजी का नाम आते ही अपनी बात क्यों बदल लेती हैं दादी? आखिर उस जंगल में ऐसा क्या राज छुपा है जिससे आप इतनी डरी हुई हैं? लोग कहते हैं मेरे माता पिता मर चुके हैं, पर मुझे अपनी रूह में महसूस होता है कि वे कहीं ना कहीं जीवित हैं और मुझे पुकार रहे हैं। अगर उनकी जान उस जंगल ने ली है तो मैं उसी जंगल से आपकी जान मांग कर लाऊंगी। मुझे जाने दीजिए दादी। नहीं नहीं, मैं इसे सच नहीं बता सकती। अगर इसे पता चला कि इसके माँ बाप उस माया डायन की कैद में तड़प रहे हैं तो ये उन्हें बचाने के चक्कर में अपनी बलि चढ़ा देगी। मुझे इसे किसी भी कीमत पर उस खौफनाक जंगल में जाने से रोकना होगा। तभी पड़ोस के रामू काका दरवाजे पर खड़े होकर ये सब सुन लेते हैं और अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। बेटा नैना, तेरी दादी ठीक कह रही है। वो जंगल एक भूल भुलैया है जहाँ रास्तों से ज्यादा मौत के जाल बिछे हैं। हम गांव वालों ने बरसों पहले ये कसम खाई थी कि कोई भी उस जंगल की सीमा को पार नहीं करेगा। वहाँ जंगली जानवरों का डर तो है ही, पर उससे भी भयानक कुछ और है जिसे हम नाम देने से भी डरते हैं। तू अभी बच्ची है, मत जा वहाँ। काका, आपने मुझे बच्ची कहा, पर इसी बच्ची ने बचपन से गरीबी और लोगों के ताने झेले हैं। जब अपनों की जान पर बनाती है तब डर नहीं लगता। आज मेरी दादी के प्राण संकट में हैं और आप मुझे घर में हाथ पर हाथ धरे बैठने को कह रहे हैं। अगर उस जंगल में कोई राक्षस भी होगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगी, पर अपनी दादी को यूं तड़पते नहीं देखूंगी। मैं आज जाऊंगी और शाम ढलने से पहले लौट आऊंगी। नैना अपनी दादी की ममता और रामू काका की चेतावनियों को पीछे छोड़कर उस डरावने जंगल की ओर बढ़ गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी कोशिश उसे खतरे में डाल देगी या बरसों से बिछड़े उसके माता पिता तक पहुंचा देगी। नैना के मन में बस अपनी दादी को बचाने की लगन थी, लेकिन जंगल के अंदर कोई और भी था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। गांव के लोग और दादी बिना मतलब ही इतना डरा रहे थे। यहाँ तो कितनी सुखद शांति है। हवा में जंगली फूलों की कितनी मीठी खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ और ये रास्ते मुझे अंदर बुला रहे हों। मुझे तो यहाँ जरा भी डर नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर आ गई हूँ। शायद दादी को कोई गलत फहमी हुई होगी। नैना थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की ओर जाती है और वहाँ एक बड़ी चील जमीन पर गिरी हुई देखती है, जिसके पंख से खून बह रहा होता है। हे भगवान, ये तो कितनी बड़ी और सुंदर चील है। बेचारे के पंख में कितना गहरा जख्म है। तुम यहाँ कैसे गिर गए? क्या किसी शिकारी का तीर लगा है तुम्हें? घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो यहाँ जड़ी बूटी खोजने आई थी, पर तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा मन बैठा जा रहा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नैना पत्ते का रस घाव पर लगाती है। चील उसे ध्यान से देख रही होती है। तभी चील अचानक बोल पड़ती है। बहुत आराम मिला। तुम्हारे हाथों में वो जादू है नैना
जो सदियों की जलन को एक पल में शांत कर दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इस घायल मुसाफिर पर दया दिखाई, वरना इस जंगल में तो सिर्फ शिकारी ही आते हैं। ये कौन बोला? यहाँ तो मेरे और इस घायल पंछी के अलावा कोई नहीं है। क्या मैंने कोई भ्रम सुना? नहीं, आवाज तो यहीं से आई थी। चील, क्या तुम बोल सकते हो, या ये इस जंगल की कोई माया है? डरो मत नैना, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मुझे एक शक्तिशाली साधु ने श्राप देकर इस रूप में कैद कर दिया है। मैं बरसों से इसी जंगल में तड़प रहा हूँ और किसी ऐसी रूह का इंतजार कर रहा था जो निस्वार्थ भाव से मेरी मदद करे। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। और आप एक पक्षी होकर इंसानों की तरह इतनी साफ बात कैसे कर रहे हैं? दादी सही कहती थीं, इस जंगल में कुछ तो रहस्यमय है। मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। मेरी दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुक जाओ नैना, तुम अपनी दादी के लिए दवा लेने आई हो, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दवा तो इसी जंगल के बीच छुपी है? क्या तुम सच में नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे माता पिता कौन थे और वे आज कहाँ हैं? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी दादी ने तुमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया है? आप मेरे माता पिता के बारे में क्या जानते हैं? दादी ने तो कहा था कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं या आप मुझे गुमराह कर रहे हैं? बताइए मुझे, वे कहाँ हैं? वे जीवित हैं नैना। वे इसी जंगल की एक अंधेरी और जादुई गुफा में कैद हैं, लेकिन उन्हें आजाद करने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारी पास है। पर अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी दादी बीमार है। कल इसी समय यहाँ आना। अगर सच जानने का साहस हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नैना का दिमाग पूरी तरह खामोश हो चुका था। एक तरफ उसकी बीमार दादी थी और दूसरी तरफ वो राज जिसके लिए उसका मन बरसों से तड़प रहा था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस चील की उसने जान बचाई है वो कोई साधारण श्रापित प्राणी नहीं, बल्कि वही माया डायन है जिसने उसके परिवार को तबाह किया था। नैना भारी मन से गांव की ओर लौटने लगी, पर उसके कानों में अब भी उस चील की आवाज गूंज रही थी। दादी की हालत अब सुधर रही है। जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया, पर मेरा मन तो अभी भी उस खौफनाक जंगल में ही अटका है। वो चील, उसने मेरा नाम कैसे जाना? और उसने मेरे माता पिता के बारे में जो कहा, क्या वो वाकई सच हो सकता है? दादी ने हमेशा कहा कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उस चील की आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। क्या मैं वाकई एक झूठ के साए में जी रही हूँ? अगर मेरे माँ बाप उस काल कोठरी में कैद हैं और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी हूँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पर दादी ने मुझे क्यों रोका? क्या उन्हें पता है कि वे जीवित हैं? नहीं, दादी मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। पर वो चील, उसने कहा कि उसे श्राप मिला है। क्या वो मेरी मदद करना चाहता है या मुझे किसी बड़े जाल में फंसा रहा है? तभी खाट पर सोई हुई दादी अचानक हड़बड़ाने लगती हैं। वे नींद में बुरी तरह कांप रही हैं और उनके मुंह से डर के मारे आवाज निकल रही है। नैना घबराकर उनके पास दौड़ती है। नहीं, उसे छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। माया तू कभी नहीं जीत पाएगी। मेरी मासूम पोती को बख्श दे, उसे अपनी काली छाया से दूर रख, उसे मत छूना। दादी जागिए, क्या हुआ? आप क्या देख रही हैं? कौन है ये माया? दादी, आंखें खोलिए, मैं यहाँ हूँ आपके पास। कोई आपको या मुझे चोट नहीं पहुँचाएगा। शांत हो जाइए। नैना, तू आ गई। शुक्र है भगवान का। मैंने एक बहुत खौफनाक सपना देखा बेटी। तू उस जंगल में फिर कभी कदम मत रखना। वादा कर मुझसे। वहाँ वो शैतान माया घात लगाए बैठी है। वो तुझे मुझसे छीन लेगी और हमें हमेशा के लिए मिटा देगी। शांत हो जाइए दादी, मैं तो औषधि लेकर सुरक्षित लौट आई हूँ। देखिए, आप अब पहले से कितनी बेहतर हैं। पर दादी, मुझे एक बात साफ साफ बताइए, क्या मेरे माता पिता वाकई? नैना अपनी बात अधूरी छोड़ देती है, क्योंकि दादी की आंखों में एक भयानक डर उभर आता है। मैंने कहा ना नैना, वे अब इस संसार में नहीं रहे। उस पुरानी राख को मत कुरेद। जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। बस तू सलामत रहे।
मेरे जीने की यही एक वजह है। अब सो जा, सुबह हमें खेत पर जाना है, और याद रख उस जंगल का नाम भी मत लेना। दादी करवट लेकर सो जाती हैं। नैना अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती। दादी मुझसे बहुत बड़ा सच छुपा रही हैं। उनकी ये घबराहट और उस चील की बातें सब एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे कल फिर उस जंगल में जाना ही होगा, चाहे वो चील सच कह रही हो या झूठ। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा कि उस गुफा का रहस्य क्या है। अगर मेरे माँ बाप वहाँ तड़प रहे हैं तो मैं उन्हें आज़ाद करा कर ही दम लूंगी। नैना ने उस काली रात में एक ऐसा फैसला ले लिया था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक तरफ ममता की पुकार थी और दूसरी तरफ वो अनकहा राज जो उसकी रूह को झकझोर रहा था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी दादी जिसे माया कहकर डर रही हैं, वो वही चील है जिसने नैना ने अपनी ममता से जीवन दान दिया था। अगली सुबह नैना फिर से मौत के उस साए की तरफ बढ़ने वाली थी। कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपने वादे के मुताबिक फिर से आ गई हूँ। तुमने कल मुझसे जो कुछ भी कहा था, क्या वो वाकई सच है? मेरे माता पिता, क्या वे सच में जीवित हैं और इसी जंगल में कहीं कैद हैं, या तुम मुझे किसी भयानक जाल में फंसा रहे हो? सामने आओ और मुझे जवाब दो। तभी पेड़ों की टहनियों से वही चील नीचे उतरती है और नैना के सामने आकर बैठ जाती है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी नैना। जिसके खून में सच्चाई और अपने परिवार के लिए ममता होती है, वो मौत के साए से भी टकराने का साहस रखता है। क्या तुम्हें अपनी दादी की बातों पर अब भी शक नहीं हो रहा? उन्होंने तुम्हें बरसों तक अंधेरे में रखा ताकि तुम डरकर घर की चाहर दीवारी में कैद रहो और कभी सच न जान सको। इसकी आवाज में कितना गहरा जादू है। मुझे इससे डरना चाहिए, पर न जाने क्यों मुझे इस पर भरोसा हो रहा है। दादी ने कल रात सपने में माया का नाम लिया था। क्या ये वही है? नहीं, ये तो घायल था। मैंने इसकी मरहम पट्टी की है। ये भला मेरा बुरा क्यों चाहेगा? मुझे अपने माँ बाप को देखना ही होगा, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करना चाहती हूँ, पर मुझे कोई प्रमाण चाहिए। अगर मेरे माता पिता उस गुफा में कैद हैं, तो तुम मुझे अब तक वहाँ क्यों नहीं ले गए? तुम तो अब आज़ाद हो। तुम्हारे पंख के घाव भी भर चुके हैं। चलो अभी मेरे साथ और मुझे उनसे मिलाओ। मैं तुम्हें वहाँ ले तो जाऊँ नैना, पर मैं खुद एक बहुत पुराने श्राप में जकड़ा हुआ हूँ। उस साधु ने मुझे इस पक्षी के रूप में कैद कर दिया है। मैं उस जादुई गुफा के द्वार तक तो जा सकता हूँ, पर उसे खोल नहीं सकता। उस द्वार को केवल तुम जैसा एक शुद्ध और निष्पाप मन वाला इंसान ही खोल सकता है। क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा कर सकती हो कि मेरी इस कैद को हमेशा के लिए खत्म कर दो? तुम्हें इस श्राप से आजाद करना? पर मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं भला क्या कर सकती हूँ? और अगर तुम आजाद हो गए तो क्या तुम सच में मुझे मेरे माता पिता से मिलाओगे, या तुम अपनी शक्ति पाकर मुझे यहीं अकेला छोड़कर उड़ जाओगे? उड़कर कहाँ जाऊंगा नैना, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। बस तुम्हें उस गुफा के सामने खड़े होकर मेरा नाम लेकर उस नीले पत्थर को छूना होगा। जैसे ही मैं अपनी असली शक्ति वापस पाऊंगा, गुफा के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। क्या तुम अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं करोगी? ठीक है, अगर उन्हें बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ उस गुफा तक चलने के लिए तैयार हूँ। अब एक पल की भी देरी मत करो। नैना का हर एक कदम उसे विनाश की उस खाई की ओर ले जा रहा था, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो जिसे अपना हमदर्द और मार्गदर्शक समझ रही थी, वही उसके परिवार की तबाही की असली जड़ माया डायन की। उधर गांव में दादी की नींद खुल चुकी थी और नैना को घर में न पाकर उनके कलेजे में धक धक होने लगी थी। क्या साधु बाबा समय रहते नैना तक पहुंच पाएंगे या अनर्थ हो जाएगा? नैना, ओ नैना, कहाँ गई तू बेटी? रामू भाई, क्या आपने मेरी नैना को देखा है? सुबह से उसका कोई अता पता नहीं है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कल रात से ही मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अम्मा धैर्य रखिए। आज सुबह जब मैं खेत की ओर जा रहा था तो मैंने नैना को बहुत तेज कदमों से जंगल की पगडंडी पर जाते देखा था। मैंने उसे पीछे से आवाज भी दी, पर वो जैसे किसी गहरी धुन में थी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
मुझे लगा वो फिर से जड़ी बूटी लेने गई होगी। हाय रे फूटी किस्मत, वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। वो मासूम लड़की उस मायावी चील की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। रामू भाई, वो जंगल कोई मामूली जगह नहीं है। वहाँ वो माया डायन कैद है जो बरसों से हमारे खून की प्यासी थी। नैना को नहीं पता कि वो अपनी ही मौत के जाल में फंसने जा रही है। माया डायन? अम्मा, आप क्या कह रही हैं? हमने तो बुजुर्गों से सुना था कि वो बरसों पहले ही खत्म हो चुकी है। पर अब हम क्या करें? हम साधारण लोग उस जादुई और खौफनाक जंगल में कैसे जाएंगे? वहां जाना तो खुदकुशी करने जैसा है। हमें अभी इसी वक्त पहाड़ी वाली गुफा में साधु बाबा की कुटिया की ओर जाना होगा। वही हैं जिन्होंने उस राक्षसी को श्राप देकर चील बनाया था। सिर्फ उनकी दिव्य शक्तियां ही मेरी पोती को बचा सकती हैं। जल्दी चलिए रामू भाई, अगर जरा भी देर हुई तो सब कुछ राख हो जाएगा। बाबा, अनर्थ हो गया। जिस डायन को आपने बरसों पहले चील बनाकर जंगल में कैद किया था, मेरी पोती उसे आजाद करने चली गई है। वो भोली लड़की नहीं जानती कि वो किसे जीवन दान देने जा रही है। उसे बचा लीजिए बाबा, वरना वो शैतान उसे कच्चा चबा जाएगी। शांति रखो अम्मा। मुझे आभास हो रहा था कि वो काली शक्ति फिर से सिर उठाने की कोशिश करेगी। उस डायन ने नैना की पवित्र ममता का सौदा किया है। अगर नैना ने उसे आजाद कर दिया तो वो न केवल नैना को बल्कि इस पूरे गांव को भस्म कर देगी। वो श्राप तभी टूट सकता है जब नैना जैसा कोई शुद्ध मन वाला उसे स्पर्श करे, और डायन ने वही चाल चली है। तो क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा बाबा? क्या मेरी नैना उस राक्षसी की बलि चढ़ जाएगी? कुछ तो कीजिए बाबा, मैं अपनी पोती के बिना जी नहीं पाऊंगी। अभी समय है, विधाता ने मुझे संकेत दे दिया है। चलो, हमें तुरंत उस पुरानी गुफा की ओर पहुंचना होगा। अगर वो डायन अपनी असली शक्ति पाकर आजाद हो गई तो उसे रोकना मेरे लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। रामू, तुम गांव वालों को इकट्ठा करो, और अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। एक तरफ नैना उस जादुई नीले पत्थर के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ साधु बाबा और दादी मौत से होड़ लगा रहे थे। नैना का हाथ पत्थर की ओर बढ़ रहा था, पर उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो सकती है। क्या साधु बाबा का मंत्र माया की चाल को मात दे पाएगा? यही है वो जगह नैना। इसी पत्थर के पीछे तुम्हारे माता पिता बरसों से सूरज की एक किरण देखने के लिए तरस रहे हैं। देखो, गुफा का द्वार कितना भारी है। इसे कोई ताकतवर हाथ नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसा कोमल और सच्चा हाथ ही खोल सकता है। बस इस नीले निशान को छुओ। पर यहाँ का माहौल कितना डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवारें मुझे घूर रही हों और कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। और तुम्हारी आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं लग रही। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं इस पत्थर को छू दूं तो मेरे माँ बाप सच में बाहर आ जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझ पर शक मत करो नैना। क्या मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी? क्या मैंने तुम्हें यहाँ तक का रास्ता नहीं दिखाया? बस एक बार अपना हाथ इस नीले निशान पर रखो और मेरा नाम लेकर कहो, आजाद हो जाओ माया। फिर देखना खुशियों का सवेरा कैसा होता है। क्या तुम्हें अपने माता पिता से प्यार नहीं? हे भगवान, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, पर माँ बाप का मोह मुझे खींच रहा है। अगर ये सच कह रहा है और मैंने कदम पीछे खींच लिए तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे साहस जुटाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। नैना कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाती है। जैसे ही उसकी उंगलियां गुफा के ठंडे और नीले चमकते पत्थर को छूती हैं, पूरी धरती जोर से हिलने लगती है। आजाद हो जाओ माया। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। चील के शरीर से आग की लपटें निकलती हैं और वो एक विशाल और डरावनी डायन माया के रूप में बदल जाती है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। मूर्ख लड़की, तूने वही किया जिसकी मुझे बरसों से जरूरत थी। तेरी ममता ने मुझे इस श्रापित पंछी के शरीर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। देख मुझे, मैं ही हूँ वो माया जिससे तेरी दादी और ये पूरा गांव कांपता था। ये क्या? तुम तो एक घायल पक्षी थे। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मेरे साथ छल किया है। मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुमने कहा था कि तुम उन्हें आजाद कर दोगी। बताओ वे कहाँ हैं?
वे कहीं नहीं जा रहे। अब तू भी उनके साथ इसी काल कोठरी में सड़ेगी। तूने सोचा था कि एक डायन किसी का भला करेगी, तू तो बस मेरे आजाद होने का एक जरिया थी। अब देख मेरा असली खेल। आज इस पूरे गांव का विनाश मेरे हाथों होगा और शुरुआत तुझसे होगी। नैना के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने जिसे अपना हमदर्द समझकर जान बचाई थी, वही काल बनकर उसके सामने खड़ी थी। डायन माया अब पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और नैना की जान पर बनाई थी। डायन ने जैसे ही अपना हाथ नैना की गर्दन की ओर बढ़ाया, तभी दूर से एक दिव्य शंख की आवाज सुनाई दी और जंगल की झाड़ियों को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी वहां पहुंची। कौन है ये? किसकी मौत उसे मेरे सामने खींच लाई है? आज इस जंगल की हर रूह मेरी दासी बनेगी और जो मेरे रास्ते में आएगा वो राख हो जाएगा। सामने आओ। तभी झाड़ियों से साधु बाबा बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा है और उनके पीछे नैना की दादी भी दौड़ती हुई आती हैं। ठहर जा माया, अधर्म की हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती। तूने इस मासूम बच्ची की पवित्र ममता का सौदा किया है। तुझे क्या लगा था कि तू छल कपट से फिर से इस दुनिया को अंधकार में डुबो देगी? मैं तुझे फिर से उसी पाताल की गहराइयों में भेज दूंगा जहां तेरी असली जगह है। नैना, मेरी बच्ची तो ठीक तो है। देख, मैं बाबा को ले आई हूँ। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी बेटी, पर अब ये बाबा सब ठीक कर देंगे। घबरा मत, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दादी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी और काका की बात नहीं मानी। इस चील ने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला। इसने कहा कि मेरे माता पिता इसी पत्थर के पीछे कैद हैं। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी भयानक और खौफनाक राक्षस है। मैंने इसे आजाद कर दिया। चुप कर बुढ़िया, और तू पाखंडी साधु, तेरा अंत आज मेरे ही इन नाखूनों से लिखा है। देख मेरी शक्ति और मेरी बरसों की भूख, तुझे तो मैं एक पल में भस्म कर दूंगी। माया साधु बाबा की ओर आग के गोले भेजती है। साधु बाबा शांत खड़े रहते हैं। ओम ह्रीम क्लीम विनाशाय नमः। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, जागृत हो। इस आसुरी अंधकार को जड़ से मिटा दे और इस पाप की अग्नि को शांत कर दे। बाबा अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। माया के काले जादू और बाबा की रोशनी के बीच टक्कर होती है। पूरी गुफा हिलने लगती है और माया दर्द से तड़पने लगती है। नहीं, ये मंत्र, ये कैसी जलन है? मेरा शरीर पिघल रहा है। साधु, तू मुझे फिर से उस कैद में नहीं डाल सकता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद रहूंगी। नहीं माया, इस बार कैद नहीं, इस बार तेरा सर्वनाश होगा। तूने एक बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और अब ये प्रकृति तुझे कभी माफ नहीं करेगी। आज तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। साधु बाबा की बरसों की तपस्या और माया डायन के पापों के बीच का ये अंतिम युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। गुफा की पत्थर की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी थीं और अंदर से एक मध्यम रोशनी बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। नैना और उसकी दादी एक कोने में सिमटकर बस ईश्वर को याद कर रही थीं। क्या साधु बाबा का अंतिम मंत्र माया को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? नहीं, ये रोशनी मुझे निगल रही है। साधु, मुझे छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। मुझे इस आग से बचा लो, मैं जल रही हूँ। क्षमा का समय बहुत पहले बीत चुका है माया। तूने ममता का अपमान किया और एक निर्दोष परिवार को बरसों तक अंधेरी कोठरी में तड़पाया। अब तेरा अस्तित्व इसी क्षण समाप्त होगा। जा, अपने पापों की दुनिया में हमेशा के लिए विलीन हो जा। साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और माया की ओर शक्ति छोड़ते हैं। तेज नीली रोशनी फैलती है और माया गायब हो जाती है। चारों ओर शांति छा जाती है। दादी, देखिए, वो काली छाया और वो भयानक चेहरा गायब हो गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या अब हम सुरक्षित हैं? बाबा, क्या वो डायन अब कभी वापस नहीं आएगी? तभी गुफा का पत्थर हटता है और अंदर से नैना के माता पिता बाहर आते हैं। नैना, मेरी बच्ची, क्या ये सच में तू है? विधाता, क्या आज हमारा ये काला वनवास खत्म हो गया? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि कभी अपनी बेटी का चेहरा देख पाऊंगी। माँ, पिताजी, आप सच में जीवित हैं।
दादी ने कहा था कि आप, पर मेरा दिल हमेशा कहता था कि आप यहीं कहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने उस डायन की बातों में आकर आप सबकी जान जोखिम में डाल दी थी। मेरे बच्चों, आज मेरी बूढ़ी आंखों ने वो देख लिया जिसके लिए मैं हर पल तरसती थी। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे उजड़े हुए परिवार को फिर से बसा दिया। हम आपके ऋणी रहेंगे। ये मेरी शक्ति नहीं अम्मा, ये नैना के अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम का फल है। अगर ये अपनी जान हथेली पर रखकर इस जंगल की गहराई में ना आती तो आज ये दिन कभी ना आता। अब डरो मत, वो डायन अब कभी वापस नहीं लौट पाएगी। वो हमेशा के लिए भस्म हो चुकी है। आज से हम फिर से एक साथ रहेंगे। इस जंगल का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हुआ। चलो नैना, अपनी दादी को लेकर घर चलते हैं। आज हमारे घर में खुशियों का नया सवेरा होगा। सच्चाई की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, पर जीत हमेशा धर्म और सच्चाई की ही होती है। नैना ने अपनी हिम्मत से न केवल अपनी दादी की जान बचाई, बल्कि उस काली शक्ति के साए को भी हमेशा के लिए मिटा दिया, जिसने उसके परिवार को बरसों तक उजाड़ रखा था। अब उस गांव में डर का कोई बसेरा नहीं था, बल्कि हर तरफ खुशहाली की लहर थी।